Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. In this unit of Chapter 3, Biodiversity, we are going to learn some major concepts. Definition and introduction of biodiversity, aims and principles of classification, history of classification systems such as two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdoms classification system. Then the five kingdoms, binomial nomenclature, conservation of biodiversity. These are the outcomes of the chapter biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटी सी बात ये करते चलते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। फर्दर जब हम पढ़ें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते चलते हैं। कुदरत की तरफ से ह्यूमंस को उनके सोचने समझने की सलाहियत फ़राहम करी गई है और ये इंसानी फितरत है कि वो किसी ना किसी खोज में लगा रहता है और कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए वो किसी ना किसी खोज में मुसलसल लगा रहता है। ऐसे ही बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए, ताकि वो इजीली ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी समझ सकें, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के समझने को सिंपली कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन असल में बेस करती है सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर। अब इस तरीके से बायोलॉजिस्ट के लिए क्या आसानी होती है, जब एक जगह पर मैं डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ वाली चीज़ें साथ में करके रख दूंगी तो उस ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए मेरे आसानी हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा ना आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासिफिकेशन कर दी, उनको क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में। हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट ने जो स्टडीज़ करी हैं अब तक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिनको डिस्कवर कर लिया है, जिन ऑर्गेनिजम्स को, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो 1/3 हैं मुश्किल से ना। तो आउट ऑफ 10 मिलियन वो सिर्फ 1/3 डिस्कवरी हुई है और उनके बारे में स्टडी किया है, उनको क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, बस। बाकी अभी भी ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं 10 मिलियन में से, उनकी स्टडी हुई ही नहीं है, जिसका मतलब है बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ अब तक स्टडी में आई हैं। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जो कि बायोडाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनी है। फर्स्ट वन इज़ बायो, जिसका मतलब हम पहले से जानते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ। सेकेंड वन है डाइवर्सिटी, मतलब वेरिएशन, मतलब ये कि डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी वेराइटीज़। वेरिएशन मतलब वेराइटीज़। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें सारे ही अराउंड द ग्लोब डिफरेंट रीजन्स और स्पीशीज़ आ जाते हैं उनमें। एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो फौना होते हैं और प्लांट्स जो कहलाते हैं उनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो फ्लोरा होता है। तो ये सारी जो है एग्जाम्पल्स हैं बायोडाइवर्सिटी की। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ बायोडाइवर्सिटी की, कि ये बहुत ही बेनिफिशियल क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की जो वो है बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इस सेंस में कि जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हम डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं। वो डिफरेंट चीज़ें किससे क्या हो सकती हैं? फाइबर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, डाइज हो सकते हैं, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड एंड एट्सेट्रा। अब जो है ये जो है 600 मिलियन ईयर्स पहले ये माना जाता था, साइंटिस्ट ये बोलते थे कि 600 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो सिर्फ जो है जो लाइफ थी वो सिर्फ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो थे। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके से एवोल्यूशन आती गई, आगे बढ़ती गई ज़िंदगी, तो ह्यूमंस भी आए फिर, और तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरीज डिफरेंट होती रहीं और डिफरेंट तरीके से इंसान आगे बढ़ता गया। अब हुआ क्या कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन कर ली, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस ये हुई
कि डिफरेंट चीज़ें हमने ऑब्टेन करी, जैसे कि फ़ाइबर, ऑयल भी ज़रूरी होता है, और क्या कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ चीज़ ऑब्टेन कर रहा है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारा इकोसिस्टम भी स्टेबलाइज करती है। किस प्रोसेस से? रिसाइकलिंग के थ्रू। इस तरह से ये क्या ऑब्टेन करती है? स्टेबलाइज करती है हमारे इकोसिस्टम को। फिर ये पोल्यूशन भी कम करने में मदद कर सकती है थ्रू मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। एक और जगह जो सबसे अहम रोल प्ले करा बायोडाइवर्सिटी ने, वो ये था कि इसने ड्रग की डिस्कवरी में बहुत हेल्प करी। जो मेडिसिन्स नेचुरली मिलती हैं वो कम से कम 80% दुनिया की पॉपुलेशन को वो हेल्प करती हैं। वो मेडिसिन्स जो नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं, नेचर के थ्रू जो ऑब्टेन की हुई ड्रग्स हैं, मतलब मेडिसिन्स जो हैं, वो 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यूज़ करती है। एक और जगह हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके की डिस्कवरीज होती रहीं एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो वो क्या अट्रैक्ट करता है? वो टूरिज़्म अट्रैक्ट करती है। भाई दुनिया भर से लोग एक जगह पर एक चीज़ देखने आ जाते हैं, या कहीं से भी किसी भी जगह पर कोई भी जहाँ की जो चीज़ मशहूर हो, डिफरेंट वैरायटी हो उसकी, और मतलब एक चीज़ की डिफरेंट वैरायटी हो ना, मतलब हर किसी को अट्रैक्ट करती है वो चीज़। तो ये जो है इनहेंस क्या कर सकती है? टूरिज़्म भी इनहेंस करती है। ये जो नीचे गिवन है ये कुछ बायोडाइवर्सिटी की एग्जांपल्स हैं प्लांट्स में, फ्लोरा में और फोना में, मतलब एनिमल्स में या जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट गिवन है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, ऑनवर्ड्स, लिवरवर्ड्स, मोजेस, ये सब डिफरेंट वैरायटीज़ है जो कि शो कर रही है कि कितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन है और कितनी हमारे पास वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से हमने तो सिर्फ अभी तक बायोलॉजिस्ट ने तो अब तक से 1/3 ऑब्टेन करी हैं फ्रॉम 10 मिलियन। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब चलते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन की क्या एम्स हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं? क्लासिफिकेशन का जो ओवरऑल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड हो चुकी हैं और उनको साइंटिफिक नेम्स भी गिवन है। मज़ीद हो सकता है कि साइंटिस्ट और भी आइडेंटिफाई कर लें और उनको ऐड कर लें अपने पास क्लासिफिकेशन में। अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है अराउंड द ग्लोब, मतलब पूरी की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की वैरायटी है कि उसको स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनके ग्रुप्स बनाए, फिर सब ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स के ही जो अलहदा एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब ग्रुप। अब जो इन ग्रुपिंग को हम ओवरऑल कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसको जो है मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जो एक्सप्लेन किया गया है वो मोर्फोलॉजी के लिहाज से किया गया है, मतलब वो स्टडी जो कि एक्सटर्नल फीचर्स की होती है ऑर्गेनिज्म के। अब होता क्या है कि उस स्टडी में जो है ऑर्गेनिजम्स को किस हिसाब से देखा जाता है, होमोलॉगस और एनालॉगस सीरीज़ के तौर पे। होमोलॉगस क्या होती है? होमोलॉगस वो जो है वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फंक्शंस जो हों वो डिफरेंट हों, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन स्ट्रक्चर उनका सिमिलर हो। वेयरएज एनालॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये जो टॉप राइट पे जो डायग्राम्स बनी हुई हैं वो ये शो कर रही हैं कि सबसे ऊपर अगर हम देखें पर्पल कलर की लाइट मूव कलर की बटरफ्लाई बनी हुई है, उसके विंग्स बने हुए हैं,
और नीचे ही बैट के विंग्स बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गया। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर मगर फंक्शन सेम, दोनों ही उड़ते हैं अपने पर से। स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट है। फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर में ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट इंक्लूडेड है। ये हैंड की एग्जाम्पल दी हुई है। इधर होता सबका है हैंड, लेकिन फंक्शंस सब डिफरेंट करते हैं, मतलब जो फंक्शन है उस स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट है, वो डिफरेंटली प्ले करते हैं। ह्यूमंस अलग तरीके से हैंड्स का यूज़ करते हैं, कैट्स अलग तरीके से, वेल्स अलग तरीके से। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर होता ये है कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि साइंटिस्ट के लिए जो है ना ये इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके उसको क्लासिफाई करें। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको क्लासिफाई करने लग जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। ये होती हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफाई करती हैं सेल्यूलर स्टडी पे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं उसको साइंटिस्ट, उसके बेस पे, सेल्यूलर स्टडी के बेस पे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। उनके जो है डेवलपमेंट पैटर्न के बेस पर, सेल्यूलर स्टडी के बेस पर और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से क्लासिफाई नहीं हो रही होती, तो हम इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जो कि इंक्लूड करती है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और जो है क्या कहते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न्स को लेकर क्लासिफाई कर देते हैं। अच्छा, इसमें बायोकेमिस्ट्री की भी यूज़ होती है, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। उसमें केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको कंपेयर किया जाता है। तो ये जो है ओवरऑल एनालॉगस और होमोलॉगस स्ट्रक्चर की पिक्चर्स गिवन है कि किस तरीके से ये आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। ये है क्लासिफिकेशन के सिंपल एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो है क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, वेरिएशन इतनी ज़्यादा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कुदरत की तरफ से कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि जो है ना उसको एक तरह से बहुत ही सब कुछ ओवरऑल डिस्कवर कर लेना एक इंसानी हुदूद के बाहर है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कवर एवरीथिंग, मगर जितना कुछ डिस्कवर हो चुका है उसको क्लासीफाई करके, उसको सही तरीके से स्टडी करके उसको डिस्कवर कर लिया गया और उनकी एम्स और एम्स एंड प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन के थ्रू बता दिए गए। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।